ले जाइए इसे और जेल में बंद कर दीजिए। नहीं देखनी मुझे इसकी शक्ल। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी। हाँ, ये हमारे घर का मामला है और आनंद भैया हमारे घर के मेंबर। छोड़ दीजिए उन्हें। ट्विंकल जी, कानून जज्बात और परिवार से ऊपर है। इस आदमी के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ है। अगर आप इन्हें छुड़ाना चाहते हैं तो कल सुबह बेल के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। तब तक ही इज अंडर अरेस्ट। चलिए मिस्टर आनंद सरना। सारे रिश्ते नाते, प्यार मोहब्बत पैसों के आगे राख हो जाते। भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। आज इस पैसे की वजह से मुझे क्या कुछ नहीं देखना पड़ा। हे भाई गुरु, मैं जितना भी इस परिवार को एक डोर से बांधने की कोशिश करती हूँ, ये परिवार उतना ही टूटता जाता है, बिखरता जाता है। आगे पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। नहीं बे। हे भाई गुरु, मैं नहीं मान सकता। आनंद भैया किडनैप, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बड़ा भाई मुझे क्यों किडनैप करेगा यार? कुंजा, आई नो तुम बहुत अपसेट हो। बहुत चोट पहुंची है तुम्हें जान के कि तुम्हारे अपने बड़े भाई ने तुम्हें किडनैप करा है। लेकिन तुम प्लीज परेशान मत हो। हम कल सुबह होते ही आनंद भैया को वापस घर ले आएंगे। वैसे अपसेट तो मुझे होना चाहिए तुमसे। जिस तरीके से तुमने मुझे होश में लाया ना, जब भी मैं सोच रही हूँ मेरा मन करे मैं तुम्हें बेहोश कर दूं। तेरा कभी भी नया चैनल शुरू हो जाता है ना। मुझे होश में लाने के लिए तुमने मुझे किस क्यों किया? तुम्हें मुझे किस करने की क्या जरूरत थी? कोई और तरीका भी तो ढूंढ सकते थे ना। अब ये तुम मुझे साइलेंट फिल्म्स के हीरो की तरह इंटेंस लुक क्यों दे रहे हो? कुंज, कुंज, मैं तेरे लिए खाना लाई हूँ। देख, सब तेरी पसंद की चीजें बनाई हैं। इतने दिन तू वहां कैद था, पता नहीं कुछ खाने को मिला भी या नहीं। चल, अपनी माँ के हाथ का खाना खा ले। थैंक यू माँ, मैं खा लूंगा। ट्विंकल का खाना कहाँ है? ट्विंकल का खाना है ना किचन में। ट्विंकल, जाओ तुम खाना खा लो। वैसे ट्विंकल, तुम्हें इस मामले में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हारी वजह से कुंज और बेबे को कुछ हो जाता तो माना कि आनंद ने ये सब कुछ किया, लेकिन अगर उसके गुंडे कुंज को कुछ तकलीफ पहुंचाते तो? मैं आपको ट्विंकल से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। उसने जो किया मुझे बचाने के लिए किया। तू उसकी साइड लेना बंद कर। आज उसी की वजह से मेरा बेटा आनंद जेल में है। नहीं माँ, आनंद भैया अपनी गलती की वजह से जेल में। ऐसे में ट्विंकल को ब्लेम करना तो सही नहीं है। लेकिन एक बात साफ है, आनंद भैया ने जरूर किसी मजबूरी के चलते ये कदम उठाया, और वो वजह जो भी है उसका पता मैं लगा कर रहूंगा।
बोलो माँ। ओ पुत्र, माँ नहीं, तेरा मामा बोल रहा है, मामा। हाय मामू। ओ पुत्र, क्या हाल है तेरा? और तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और तूने कुछ खाया हुआ है कि नहीं? और तुझे कोई सर्दी वर्दी तो नहीं लगी? आप माँ को बोल दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। और खाना मैं खा तो रही हूँ, लेकिन इसमें माँ के हाथों के खाने का स्वाद नहीं है। जो सुकून उस दिन मुझे माँ के हाथ का खाना खा के मिला था ना, वो इस खाने से नहीं मिल पाएगा। पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। आई नो माँ, आप सब सुन रहे हो, लेकिन आप कुछ नहीं बोलोगे। इट्स ओके, मुझे पता है कि आप हमेशा मेरे साथ हो और आप हमेशा बाबा जी से मेरे लिए प्रे कर रहे हो। मेरे लिए वही काफी है। लेकिन पुत्र, इट्स ओके मामू। मामू, आज जब माँ ने मुझे हक किया ना, तो एक पल के लिए मुझे लगा कि मुझे मेरी माँ वापस मिल गई। जिस प्यार के लिए मैं इतने दिनों से तड़प रही थी ना, वो उन्हीं कुछ पलों में मुझे मिल गया। इस हक के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता दूंगी मामू। मामू, आप माँ से कहिए कि अपनी आंखों से आंसू पोंछ ले। मुझे उनकी आंखों में आंसू देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा मामू, मैं अब फोन रखती हूँ। आप अपना और माँ का ख्याल रखना। जैसे माँ वैसी बेटी, कमाल है। मामा पिस जाता बीच में। माँ, मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं एक अच्छी बेटी और आदर्श बहू बन के दिखाऊंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी झूठ नहीं बोलूंगी। आज इस वादे की वजह से आनंद भैया जेल में, इस घर का बड़ा बेटा जेल में। लेकिन मुझे ये भी पता है कि आनंद भैया ने जो भी कुछ किया उसके पीछे एक मजबूरी थी, और मैं उस मजबूरी का पता लगा के रहूंगी, जिस वजह से आनंद भैया ने अपने छोटे भाई को किडनैप करवाया। माँ, कुछ खा लीजिए प्लीज। नहीं, मुझे भूख नहीं है। माँ, मैं जानता हूँ आप आनंद भैया के बारे में सोच रही हैं, लेकिन माँ आप ही नहीं सिखाया ना। कुछ भी हो जाए, खाने से कभी नाराजगी नहीं करते। तो जो भी हो उसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और खाना खाइए। लीजिए। मैं आनंद की वजह से ये नहीं कर रही हूँ। सच में मुझे भूख नहीं है। और वैसे भी जो अपने छोटे भाई का किडनैपिंग करवा सकता है, ऐसे बेटे के बारे में सोचकर तो मैं अपना वक्त जाया कर रही हूँ। मेरी तरफ देखिए। माँ, मैं जानता हूँ आनंद भैया की हरकत से आपको बहुत चोट पहुंची, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि माँ का प्यार अपने बेटे के लिए कभी कम नहीं हो सकता। कुंज, तू किस मिट्टी का बना है रे? काश हर घर में तुझ जैसा बेटा होता। तू नहीं जानता मुझे तुझ पर कितना गर्व है। लेकिन आनंद, उसने आज मेरी परवरिश को शर्मिंदा किया है। उसने इतना भी नहीं सोचा कि उसकी इस घटिया हरकत की वजह से हम पर क्या बीतेगी। डोंट वरी मम्मी जी, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाइए। अब सब ठीक हो जाएगा। आनंद भैया, माँ आइए। अब आप आ गए हैं ना, तो शायद माँ कुछ खा ले। कल से कुछ नहीं खाया इन्होंने। पता नहीं आपने भी खाया कि नहीं भैया। आप यहाँ आइए, पहले आप दोनों बैठिए और कुछ खा लीजिए प्लीज। कुछ मैं ये कहना चाहता था कि आनंद भैया, कुछ कहने की जरूरत नहीं। जैसा ट्विंकल ने कहा, इस बात को ना एक बुरा सपना समझ के भूल जाना चाहिए हमें, नहीं? माँ कुछ कहती क्यों नहीं आनंद भैया को?
माँ देख लिया उषा रानी, जिस कुड़ी को तू हमेशा डांटती रही, हमेशा इसमें खामियां ढूंढती रही, कभी भी इसे नो मानने के लिए तैयार नहीं थी, आज इसी कुड़ी ने तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है। खुश रह। अरे देख क्या रही है, अपने पुत्र को कुछ खिला। ये हुई ना गल। ये किसका फोन हो सकता है जिसको देख आनंद भैया इतना परेशान हो गए? जरूर आनंद भैया हम सबसे कुछ छुपा रहे, मुझे पता लगाना होगा। ट्विंकल, सुन, 2 वर्ड कहने थे तुझे। वेट लेट मी गेस। स्यापा क्वीन, राइट? लेकिन मैंने अब कौन सा नया स्यापा किया? वही तो। सरप्राइजिंगली तूने कुछ सही कर दिया, और तेरे सरप्राइज की वजह से मेरा अभी तक सर घूम रहा है कि आखिर तूने ये सरप्राइज मुझे दिया कैसे? पर ऑनेस्टली आनंद भैया को जेल से निकाल के तूने शॉक दे दिया मुझे, एंड फॉर अ चेंज अच्छा वाला शॉक, है ना? इसलिए जो 2 वर्ड्स कहने थे तुझे वो है थैंक यू। लेकिन तुमने तो मुझे बिल्कुल अच्छा वाला शौक नहीं दिया। तुम्हारी कल की हरकत की वजह से मैं अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई, और हमारी बात खत्म नहीं हुई थी। कौन सी बात? वही कल वाली बात। देख ट्विंकल, मैं एक सिंपल सा, डिसेंट सा, कमाल सा, माइंड ब्लोइंग सा, मतलब ज्यादा और की फर्क, एक्स्ट्रा गुड लुकिंग इंडियन मैन। कोई माइंड रीडर तो नहीं जो तेरे माइंड की सारी उल्टी पुल्टी बातें समझ जाऊं। साफ साफ बताना है तो बता, वरना मैं चल। वही बात जो हम कल रात को, इस खड़ूस अन्ना को सब कुछ पता है, लेकिन सिर्फ मुझे एम्बैरस करने के लिए बन रहा है। कुछ सुनो, कुछ। मेरी माँ, मुझे नहीं पता तू किस के बारे में बात कर रही है। वही किस जो तुमने मुझे कल किया, और जिस बारे में हम कल रात को बात कर रहे थे। क्यों किया तुमने मुझे किस होश में लाने के लिए? और कोई तरीका नहीं मिला तुम्हें? मैं तुझे जवाब दे चुका हूं, और तुम्हारा वो स्टूपिड जवाब मुझे मंजूर नहीं है। तुझे मंजूर नहीं। चल ठीक है, तेरे लिए नया जवाब। मन था मेरा तो कर दिया किस। What? मिस्टर कुंसन, तुम्हें इतना तो पता होगा कि किसी लड़की को किस करने से पहले उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं, मुंह उठाया और किस कर दिया। हो गया? ये बात ना मुझसे ज्यादा और कोई समझ नहीं सकता भाई। और किससे परमिशन लेता? काय की परमिशन? बेहोश पड़ी थी तू? एक मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझे गलत फहमी, खुश फहमी तो नहीं होगी कि मैं सच में तुझे उस हालत में किस करने वाला था? मुझे क्या पता, मैं तो बेहोश थी। और तुम हो भी तो अजीब, कभी अचानक से अच्छे बन जाते हो, कभी ऐसे वियर्ड बिहेव करते हो। मैं वियर्ड नहीं, तू वियर्ड, तेरा दिमाग वियर्ड। लास्ट बार बोल रहा हूं, मानना है तो मान, नहीं मानना है तो भी मान। मैंने तुझे होश में लाने के लिए किस किया था। अगर किस नहीं करता ना तो तू तो मतलब Whatever. मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि तुम इससे पहले भी एक बार बिना पूछे मेरे साथ फार्म हाउस में मैंने सोचा था ट्विंकल का रेप करूंगा और सारा इल्जाम तुझ पे डाल दूंगा ताकि तुम दोनों का रिश्ता टूट जाए और ट्विंकल तुझसे नफरत करने लगे। You know what? उस दिन फार्म हाउस में मेरा दोस्त वापस आ गया। दोस्त, तुझे पता है यूवी ने कितना मिस करा तुझे? ये इस घर में मुझे कोई प्यार नहीं करता। हाँ, तुम मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते दोस्त। हाँ, तुम ही मेरे असली दोस्त हो। चल दोस्त। यूवी तुम चलो, मैं आता हूँ।
इस वक्त अगर मैंने ट्विंकल को सच बता दिया कि उस दिन फार्म हाउस में यूवी ने उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो वो 1 मिनट के लिए भी यूवी को इस घर में टॉलरेट नहीं करेगी। पहले से ही ट्विंकल को लगता है कि यूवी नाटक कर रहा है। अगर मैंने उसे सच बता दिया तो यूवी से और नफरत करने लग जाएगी। मानता हूं कि यूवी ने जो भी किया गलत था और उसकी सज़ा बहुत सख्त होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त यूवी को नफरत की नहीं, प्यार की ज़रूरत है। जब तक यूवी ठीक नहीं हो जाता, मुझे इस बात को खुद तक ही रखना होगा। डोंट वरी रोशनी भाभी, मैं और ट्विंकल सगाई पर मुंबई जरूर आएंगे। वहां सिड को ढूंढकर सगाई को रोकने में आपकी मदद भी करेंगे। रखता हूं। रोशनी भाभी का कॉल था। सगाई पे हम दोनों को मुंबई बुलाया। क्या हुआ कुंज? एक्चुअली नहीं। मैं जानती हूँ, हम जरूर जाएंगे रोशनी भाभी की हेल्प करने। क्या हुआ? दरवाजा क्यों बंद किया? डोंट वरी, तुम मेरे साथ अंदर बिल्कुल सेफ। मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। और मैंने दरवाजा इसलिए बंद किया ताकि यूवी हमारे साथ अंदर आके ना सो सके। अनीता आंटी अब उसे संभाल सकती हैं। ट्विंकल तू उसकी हालत जानती है और वो कितना अटैच्ड है हम दोनों से। सोच उस पर क्या बीतेगी। मत कर ऐसा यार, खोल दे दरवाजा। नॉट फेयर ना कुंज। मैंने तुम्हारी बात मानी थी ना, जब तुमने मुझे बोला कि मैं यूवी को और ना आजमाऊं क्योंकि वो नाटक नहीं कर रहा है। तो फिर अब तुम्हें भी मेरी बात माननी चाहिए। और मुझे अब उस सोफे पे और नहीं सोना। मुझे अपना रूम, अपना बेड वापस चाहिए। एक मिनट। पहली बात, ये बेड मेरा है। और दूसरी बात, तुझे जो करना है। वैसे भी तू कौन सी मेरी बात सुनने वाली है? दोस्त दरवाजा खोलो, दोस्त दरवाजा खोलो। दोस्त मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा। मुझे अंदर आने दो। दरवाजा खोलो। दरवाजा क्यों बंद है? खोलो दोस्त दरवाजा, मैं बाहर हूँ। स्टॉप कुंज। दोस्त खोलो, दोस्त दरवाजा खोलो। क्या कर रहे हो तुम लोग? अंदर खोलो। ट्विंकल बेकार में तमाशा हो, प्लीज मत कर। खोलने दे दरवाजा। कोई तमाशा नहीं होगा कुंज। यूवी अब हमारे साथ नहीं सो सकता और ये बात उसे समझनी होगी। दोस्त प्लीज मुझे अंदर आने दो। ट्विंकल मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। नहीं कुंज स्टॉप। दरवाजा खोलो दोस्त, खोलो। यूवी, ये क्या हो रहा है? देखो ना, मैं कब से नॉक कर रहा हूँ, ये दोस्त दरवाजा नहीं खोल रहा। 1 मिनट। कुंज, ट्विंकल, तुम लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ओपन द डोर। सजना सजना। खोलो दोस्त। दोस्त तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? तुझे पता है ना मैं कब से नॉक कर रहा था। हाँ, तब से बाहर खड़ा हूँ मैं। तुम लोग चाहते नहीं तो मैं अंदर आऊँ। हाँ, कम ऑन यू, और गुस्सा दिखाओ। मैं जानती हूँ कि तुम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सकते। गुस्से में तुम अपना भांडा खुद फोड़ दोगे। दोस्त तुझे पता है मैं कितना डर गया था। दोस्त तू मुझे प्रॉमिस कर तू कभी ऐसे नहीं करेगा मेरे साथ। कुंज, तुम अच्छी तरह से जानते हो ना, यूवी को 24 घंटे अपना दोस्त अपने साथ चाहिए। तो फिर क्यों उसे परेशान करते हो? क्यों अंदर नहीं आने देते? दरवाजा मैंने बंद किया था और कुंज को मैंने ही मना किया था दरवाजा खोलने के लिए। लेकिन क्यों ट्विंकल? क्योंकि बेबे कब तक यूवी हमारे साथ यूं हमारे बेडरूम में सोएगा? हमें भी तो अपनी प्राइवेसी चाहिए ना। तू सही कह रही है। अच्छा, प्राइवेसी। वेल डोंट वरी, मैं कल ही यूवी को लेकर मुंबई जा रही हूँ ब्रेन स्पेशलिस्ट के पास। बहुत जल्दी यूवी ठीक हो जाएगा। फिर तुम दोनों आराम से अपनी प्राइवेसी को एंजॉय करना, ठीक है? अनीता आंटी, इनफैक्ट मैं और ट्विंकल भी कल एक फंक्शन अटेंड करने मुंबई जा रहे हैं। आप बोलती हैं तो मैं सबकी टिकट साथ में करवा देता हूँ। वाओ, दोस्त मुंबई जा रहे हैं। बहुत मजे करेंगे, बहुत मजे करेंगे। दोस्त
बट मैं अभी यहाँ पे सोऊंगा, ठीक है? यूवी नो, इन दोनों को अपनी प्राइवेसी चाहिए। चलो। इट्स ओके अनीता आंटी, यूवी तुम यहीं सो जाओ। ये आज जिसकी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है, वही कुंज मेरे बेटे के लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। कुंज ने जो यूवी के साथ गोवा में किया है, वही मैं उसके साथ मुंबई में करूंगी। कुंज जाएगा तो यहाँ से सही सलाम, लेकिन वहां से जिंदा वापस नहीं आएगा।